कहीं डिस्ट्रैक्शंस हमें इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहे हैं, जिससे कि जीवन की गाड़ी पटरी से उतरती चली जा रही है और हम उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं हम किसी रास्ते की ओर चले, किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये रास्ता गलत है, आपको यहाँ से मुड़ जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि हमने इस रास्ते का अनुभव लेकर रखा हुआ है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। वो एक भटकाव था जो रास्ते में आया और हम उसी को रास्ता मान बैठे और वहीं से पलटकर पुणे आ गए कि जब इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना अनुभवी व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, तो हमारी क्या बिसात है। जबकि यदि हम अपनी डिटर्मिनेशन के साथ में चलते तो वहाँ बहुत कुछ हासिल करने वाले हो जाते, किंतु हम पलट कर आ गए। बृहस्पति में केतु की अंतर्दशा, शुक्र में केतु की अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में यहाँ मंगल की अंतर्दशा, ये दशाएं आई, बेहतर स्थितियों में ये ग्रहीय व्यवस्था विद्यमान, संकेत मिले मन के भीतर से कि अब अपनी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहिए, अब किसी नए कोर्स की ओर जाना चाहिए। मन के भीतर से हम डिटरमाइन होते चले गए, ये खुद को कह दिया संकल्प शक्ति के साथ में कि यहाँ अब इस रास्ते के साथ में तो हम चलने वाले होंगे ही। किंतु एक कलीग मिलता है और कहता है कि कोर्स आउटडेटेड हो चुका है, हम अब गहनता की ओर जाते ही नहीं, उस व्यक्ति की बात को सही मान बैठते हैं। जहां से अपने लिए रास्तों को परिवर्तित किया जा सकता था, जो अनचाहे सलाहकार थे वो आए, उन्होंने भटकाव दिए, फैसिनेशंस दी और रास्ते बदलते चले गए। दशाएं और अंतरदशाएं जीवन के भीतर ऐसे संकेत लेकर आती है जहां से जीवन एक नई ऊष्मा को प्राप्त कर सकता है, नई तीव्रता को हासिल कर सकता है। किंतु हम कई बार पथ भ्रमित हो जाते हैं, कई बार पथ विचलित हो जाते हैं। कौन आया, किस तरह से उसने कुछ कहा, वो हमको वहां वरन और अधिक मजबूत करने आया था कि नहीं, इस व्यक्ति को हम आखिरकार गलत साबित करके दिखाएंगे और हम इस रास्ते की ओर चलने वाले होंगे, या फिर खुद को कहें कि एक बार अनुभव लेकर तो देखें, हम आगे बढ़े हैं। किंतु वहीं से हम पुनः मुड़ जाते हैं। व्यक्ति की सोच के साथ में कई आवरण काम करते हैं और उस आवरण से दूर हटकर वो भीतरी स्तर के साथ में स्वयं को कैसे जोड़ पाता है, ये सारी ही व्यवस्था वहीं से निरूपित होती है। लोग इस तरह के भ्रमजाल में उलझाएं और हम यदि उलझते चले जाएं तो वहां से जीवन कुछ विशेष हासिल करता नहीं है। इसी वजह से डिस्ट्रैक्शंस के साथ में चलते हुए यदि कोई भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, हम उससे बचें। मोबाइल के साथ में हम कुछ समय व्यतीत करने की ओर जाते हैं कि मनोरंजन की ओर जाएंगे, किंतु उसमें 2 से ढाई घंटे व्यतीत हो जाते हैं और हम अंत तो गत्वा पहुंचते कहाँ हैं। ये एक बार समझने की आवश्यकताएं स्वयं के साथ में रहती है। कोई एक चर्चा सार गर्भित मुद्दे के साथ में होनी थी, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में भटकाव आए, बहस होने लगी, वो भी डिस्ट्रैक्शन था। उसने पूरा ही रास्ता बदल कर रख दिया। जहां पहुंचना था वहां दूर दूर तक नहीं पहुंचे और किसी और जगह पहुंचकर बहस कर बैठे और स्वयं के रिश्ते खराब कर बैठे। जीवन के जो रिग्रेट्स हैं वो ऐसी स्थितियों से निकल कर आते हैं। समय को व्यर्थ करने की जो स्थिति है वो यहां से निकल कर आती है। हम जब इन सारी ही गतिविधियों को अपने जीवन के भीतर ऑब्जर्वेशन की ओर लेकर आते हैं तो फिर डिस्ट्रैक्शंस इंस्ट्रक्शन देने वाले नहीं होते। मन के भीतर का जो परम तत्व है, जो लगातार हमारे भीतर के गुणों को उजास के साथ में दर्शाने वाला होता है, वहां से जीवन पूर्णतया जुड़ने की शुरुआत करता है। किंतु राह है तो भटकाव रहेगी, राह है तो अवरोध रहेंगे, राह है तो भटकाने वाले लोग भी रहेंगे और राह है तो अंततोगत्वा चाह भी रहेगी। चाह कर्मशीलता को लेकर आएगी। आज असफल हुए हैं तो वो भटकाव नहीं है, वो अनुभव है। जब ये बात गहराई से समझ में आती है तो फिर वहाँ से एक
समृद्धि के आधार जीवन के भीतर निरूपित होते चले जाते हैं। हम यहाँ 16 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में रहेगी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष यहाँ गमन कर रहा है, तो वहीं सूर्यदेव अपनी अंतिम अवस्थाओं के साथ में यहाँ कन्या राशि स्थान में चलायमान, उसके बाद में 1 से 2 दिनों के भीतर तुला राशि की स्थितियों में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियां हैं और वहीं शनिवार रहेगा। एकादशी व्रत भी आज ही है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप यहाँ पर ये देखिएगा कि कामकाजी जीवन में जिस उल्लास की कमी बनी हुई थी, आज वो पुनः आपके साथ में जुड़ने वाला होगा। और रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति संभावित आधार को यहाँ पर जोड़ती चली जा रही है। यहाँ इस बात पर आपको गौर करने की आवश्यकताएं हैं कि जो भी महानुभाव आपके लिए यहाँ पर हितैषी रहे हैं, उनके साथ में किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तब भी आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ओर जाएं। किसी भी प्रमुख साक्षात्कार की स्थितियां, इंटरव्यू कॉल की हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भी पोजीशन निकल कर आती है और वो आकस्मिक तौर पर है, आपको सिर्फ 3 घंटे का समय मिला है कि चौथा राउंड है, उस बार आपको जाना है और आप प्रिपरेशन करके रखिएगा। आप यदि हामी भरते हैं तो फिर हम आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। ऐसे समय में हामी भरने के साथ में आपको प्रिपरेशन नामक शब्द पर पूर्णतया एक स्ट्रेस मेंटेन करके चलना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में रक्त संबंधी विकारों से आप पूर्णतया खुद को यहाँ सावधान रखने का प्रयास जरूर करें और वहीं स्पाइसी खाने से आपको यहाँ पर बचने की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्षमताओं के अनुसार कामकाज के अंदर आपके लिए सफलता भी साथ में चलती हुई नजर आने वाली होगी। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाह रहे थे तो यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए समय सहयोगी है। नौकरी पेशा जीवन में जो भी महानुभाव आपके विद्रोह के अंदर थे या फिर आपके प्रति कुंठा लेकर चल रहे थे, आज वो भी पुनः आपके समर्थन में आ सकते हैं। इस बात को गंभीरता से अपने साथ में अपना कर आप चलिएगा। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याओं से खुद को आप सावधान करके चलने का प्रयास करें। वहीं रेगुलर एक्सरसाइज के रूटीन को मेंटेन करने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय का जो प्रवाह है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और साथ में ही कोई भी ऐसा कार्य जो कि अभी अभी आपके साथ में जुड़ा है, वहाँ से सफलता के नियामक आधार निकल कर आ सकते हैं। वाचाल प्रकृति के लोगों से थोड़ा सा बचकर चलें। उनके द्वारा कुछ भी कहा जाता है और आप अनमने तौर पर हामी मिला देते हैं तो दुविधाएं निकल कर आ सकती है। उससे पूर्णतया दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ एकाग्रता बनी हुई है। भागदौड़ के जो भी सिरे यहाँ सामने निकल कर आते हैं, उसकी संपूर्ण स्वीकारोक्ति अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि एकांत के साथ में थोड़ा सा समय जरूर यहाँ पर बीतने वाला हो। गायत्री उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत होती है तो अति उत्तम है। मिथुन राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बेहतर तरीके से प्राप्त रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है और जो व्यक्तिशः पुरुषार्थ होता है, जो कई बार लोगों के विद्रोह के बावजूद मन के भीतर से निकल कर आता है और कई कार्यों के अंदर आपको एक अलग ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, वो ताकत यहाँ आपके साथ में मौजूद रहने वाली है। यहाँ आकस्मिक स्तर के ऊपर कुछ कार्य सामने आ सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन आप करके चलिएगा। अब मालूम होता है कि कौन से कार्य इंस्टेंट बेस के ऊपर जीवन के भीतर आ सकते हैं। अमूमन ये अवस्था ज्ञात होती है। ऑफिस के अंदर देख लीजिए, घर परिवार में देख लीजिए, प्रोएक्टिव रहकर व्यक्ति यदि उसके लिए प्रिपेयर है तो फिर वो कहीं पर भी अटकता और भटकता नहीं है। इस बात को भीतर तक आप स्थापित करके चलिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि के सिरे हैं।
तो वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके का परहेज आपको यहाँ पर रखने से बचना चाहिए। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी विदेश संबंधी कार्य होते हैं, आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए कोई भी वर्क हैं या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हुए कामकाज हैं, वहाँ ये दिन आपके लिए भागदौड़, सफलता, सम्मान और आर्थिक स्तर के ऊपर प्रगति, इन चारों ही स्तंभों को एक साथ में निर्मित कर रहा है, जिसको साथ लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके लिए मौजूद नहीं है, इसको हम एक पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में लेने का कार्य कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपको एक अलग तरीके की पहल देने वाला होगा, जिसके साथ में आपको चलने की दरकार रहेगी। ये एक बात। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। महीने का जो ये मध्य प्रवास काल आया है, यहाँ पर एक तरह से बजट की जो अप्रोच होती है घर परिवार की, वो बिगड़ने वाली नहीं हो, इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत होगी। वहीं किसी भी लंबी दूरी की यात्रा की ओर जा रहे हैं, एक बार पहले वाहन को बहुत अच्छे से चेक करवा लीजिएगा, उसके बाद में ही आगे बढ़ना चाहिए। हो सके तो यात्राएं टालें और अगले दिन के बाद में आप यदि जाते हैं तो बेहतर है, अन्यथा दोपहर के बाद में ऐसी यात्राओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर यह दिवस विशेष आपके लिए अत्यधिक स्पष्टता को लेकर आ रहा है, जो अगले व्यक्ति को नागवार गुजर सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। तो वहीं पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ में जो घर्षण चल रहा है, जो क्लैशेस की अप्रोच चल रही है, मानसिक स्तर के ऊपर व्यथित करने का कार्य कर सकती है, उससे भी संभलने की दरकार रहेगी। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि इंस्टेंट बेस की डिसीजंस को मांगता है, वहाँ यदि रुपए पैसे का बड़ा लेन देन नहीं है तब आप विचार करके बढ़ सकते हैं। यदि कोई भी फाइनेंशियल पोजीशंस उसके साथ में जुड़ी हुई है, बड़ी पूंजी का भाव जुड़ा हुआ है, निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि पूर्णतया धीमापन अपने साथ आप अपना कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर कला संबंधी क्षेत्र के साथ हैं, अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि वाणी के साथ में, वोकल के साथ में जुड़ा होता है, यहाँ पर आपके लिए संवर्धित करने वाली स्थितियाँ, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस देने वाली अप्रोच रहने वाली होगी। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आत्मविश्वास के अद्भुत आधार को सामने रखने वाला होगा। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी भी ओहदे के व्यक्ति से मिलने की ओर जा रहे हैं, या फिर कोई भी महत्वपूर्ण सलाह के लिए घर परिवार के सदस्य के पास जा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो सफलता के सिरे नज़र आने चाहिए वो बेहद अच्छे से बने रहेंगे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि प्रकाश संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी बड़े निवेश की ओर आप दीपावली जैसे प्रमुख त्यौहार के पहले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर अपनी प्रक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। किंतु गैजेट संबंधी किसी भी शॉप के साथ में आप चलते हैं, नई परचेजिंग की ओर जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्वयं पूरी रिसर्च करके जाएं, खुद को मार्केट के साथ में अपडेट करके जाएं, जिससे कि कोई भी गलत फहमी सामने आने वाली नहीं हो। आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी व्यक्ति मदद मांग सकता है, तो वहाँ पर भी आप अपनी लिमिटेशंस को डिसाइड करके चलें, या फिर उस क्षण जवाब देने से आपको संभलना चाहिए। ये एक निवेदन है आपसे। भूमि संबंधित कामकाज में सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए तीव्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज बेटरमेंट के अप्रोच को देने वाला होगा। आप लॉजिस्टिक्स के साथ में, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, ऑयल संबंधी कामकाज के साथ में, या जैसे कि चाय बागान आदि का कोई भी कामकाज होता है उसके साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ पर भी ये दिन आपके लिए आर्थिक स्तर पर मजबूती सामने लेकर आने वाला हो सकता है। लेखन संबंधी कार्य क्षेत्र में ये दिन व्यवस्थित रहेगा। तो वहीं घर का काम करते समय कोई भी छोटी मोटी चोट की स्थितियों से आप बचें। वैसे भी अभी ये साफ सफाई का समय रहता है, तो वहाँ और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ऑफिस में कुछ ज़्यादा समय आपको इस वीकेंड में भी बिताना पड़ सकता है। वहाँ रिएक्टिव नहीं हो, अपने काम को अपनी खुशी के साथ में जुड़ें, वहीं से आपके लिए
श्रेष्ठता निकल कर आने वाली होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए यहां पर ऋण संबंधी स्थितियों में बहुत ज्यादा संभलने की आवश्यकता। जो पिछले 2 से 3 दिनों से जोश और खरोश आप अपने साथ में लेकर चले हैं, वहां पर आप एक धीमापन अपने लिए बनाकर रखिएगा। कोई भी डिसीजन के अंदर एब्रप्ट अप्रोच सामने नहीं आए, ये एक निवेदन है आपसे। मानसिक स्तर के ऊपर आकस्मिक तौर पर आई हुई चिंताएं सामने के कार्य से पूर्णतया ध्यान भटका देती है और व्यक्ति किसी और सोच की ओर जाने की तैयारी कर जाता है और खुद को चिंताओं के दावानल के अंदर फंसा कर रख देता है। उससे आप संभलिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए संवाद कौशल अभी तक मौजूद था, किंतु चंद्रमा के पिछली रात परिवर्तन के साथ में ही जो ये समय सामने आया है, वहाँ पर आप एग्रेसिव होकर अपनी बात को रखने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। यहाँ एक निवेदन आपसे ये भी हम करना चाहेंगे कि रचनात्मक क्षेत्र के अंदर यहाँ आप अपनी जो क्रिएटिव फोल्ड होती है उसको डेवलप करते हुए चलें, किंतु कोई भी रुपया पैसा इन्फ्यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन लेने से बचें। कामकाज में भी इस बात का आप ख्याल रखें, अन्यथा शारीरिक स्तर के ऊपर थोड़ी सी कठिनाइयाँ सामने निकल कर आ सकती है। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है, और वहीं पर जो भी कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं अनजान व्यक्ति के साथ आप जुड़ने से बचिएगा। आकस्मिक क्षणिक मोह यहाँ दुविधाओं के साथ में आपको लेकर चल सकता है। यहाँ आपसे प्रार्थना है कि जो भी निर्णय लें उसमें उस व्यक्ति की पास्ट हिस्ट्री को एक बार ज़रूर आप देखने का प्रयास करें। एजेंसी लाइन के साथ में आप चल रहे हैं, त्योहारी वक्त है, कोई भी ऑफर आता है, उसके पहले एक बार आप ये देखें कि इस समय किस स्थिति की आवश्यकता है। रुपए पैसे के रोटेशन के साथ में व्यापार को लेकर चलना है या कहीं पर और रुपया पैसा लगाकर नई एजेंसी की ओर जाना है। ये निर्णय आपके लिए काफ़ी हद तक श्रेयस्कर सिद्ध होंगे यदि आप थोड़ा सा इसमें रुकते हैं और वक्त लगाते हैं तो। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय क्षमताओं की उजास को बहुत अच्छे से आपके जीवन के भीतर लेकर आने वाला रहेगा। यहाँ भाग्य का पूरा सहयोग, आध्यात्मिक चिंतन की गतिविधियां भीतर तक बहुत गहराई से बनी हुई, और साथ ही साथ में यहाँ पर आप यदि नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं वो स्वागत योग्य रहेगा। कहीं पर हम इंटरव्यू देने जाते हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ निर्णय हमें करना होता है कि कहाँ किस पैकेज की ओर जाने वाले होंगे। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि ऐसे निर्णय के अंदर अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे से आप जोड़कर चलिएगा। कंफर्ट जोन का घेरा टूटेगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ यदि आप एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, नएपन की आवश्यकता है, इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ में लोगों तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है उस फ्रेम को समझने की रिक्वायरमेंट है, उसको अपने साथ में आप लेकर चलें। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपके पराक्रम में, आपके साहस में और आपके विवेक में वृद्धि है। जब व्यक्ति अपने पराक्रम के साथ में हो, अपने साहस के साथ में हो, और विवेक जब सम्मिलित हो जाता है तो उसको मालूम होता है कि साहस कई बार नहीं बोलने में भी है, और ये ताकत आपके साथ बेहद ख़ास तरीके से मौजूद रहने वाली है। तो वहीं जो आज आपका ऑरा है वो लोगों को सकारात्मकता के साथ में प्रभावित करने वाला होगा, और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप ये दिन सफलता के मायने सामने लेकर आने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करने का अवसर तलाशना या उस ओर जाना भ्रमित करने वाला हो सकता है, उससे आप संभलें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कह रहा है ले ऑफ हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, यहाँ ट्रांसफर्स चल रही हैं, और आप अपने 3 से 4 घंटे उस बेसलेस टॉक की वजह से पूर्णतया व्यर्थ करके रख देते हैं, उससे आपको संभलने की जरूरत रहेगी। भूमि संबंधित कार्यों में जो भी निर्णय लेना है उसके अंदर थोड़ा सा रुकने की दरकार है। अपनी कैलकुलेशंस को और ज़्यादा अच्छे से आप जोड़ते हुए चलें। जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसके रिफ्लेक्शंस कुछ ऐसे हैं कि वो लोगों तक भी पहुंचने वाले होंगे, और अंततोगत्वा आपकी जो स्वीकारोक्ति है वो लोगों के भीतर आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर बढ़ती चली जाएगी, किंतु उसकी शुरुआत यहाँ बहुत गहराई से आपके लिए हो जाती है।
तो ज़्यादा बेहतर है। और वहीं हम यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि किसी भी ट्रैवल संबंधी अप्रोच को अपनाकर चल रहे हैं, थोड़ा सा उसके अंदर रुकिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में विवाद निकल कर आ सकते हैं। पहले से ही कोई बातचीत चल रही थी और अब वो बढ़ने की ओर जाती है, तो सारा ही तारतम्य तोड़ने वाली हो सकती है। उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। और वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर आप स्वयं को मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर एक तरह से स्थायित्व की स्थितियां होती है, जहां वर्षों तक वो कार्य चलेगा, ऐसे अवसर के साथ में स्वयं को सिर्फ प्लानिंग में लेकर चलें, अन्यथा नहीं बढ़ें। गृहस्थ के साथ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव यहाँ परेशान करने वाले हो सकते हैं। धनु राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आपके लिए यहां पर भागदौड़ रहने वाली होगी। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आती है कि भाइयों और दोस्तों का सहयोग बहुत अच्छे से, गृहस्थ भी मुखर आधार के साथ आपकी एक तरह से जो निर्णय की स्थितियां हैं उसमें सहयोग देने वाले होंगे या फिर होंगी। ये एक क्लैरिटी आपके साथ में। आध्यात्मिक चिंतन में गहरी रुचि आपकी बढ़ने वाली होगी। और जब भीतर की यात्रा शुरुआत की ओर जाती है तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों की फिक्र से पूर्णतया आजाद हो जाता है। और ये पराक्रम भावस्त चंद्रमा के साथ में आपकी एक अद्भुत ताकत यहां निहितार्थ रहने वाली है। कार्य के अंदर निष्ठा, कार्य के साथ में ऊर्जा, कार्य के साथ में लोगों को लेकर चलने की ताकत और कार्य में सफलता का आधार क्या है उसको पूरी ही समझने की अदम्य क्षमता आपके साथ में यहां पर मौजूद रहने वाली है। किंतु ये निवेदन है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक तरह से मदद करने की ओर जा रहे हैं, भले ही वो समय हो चाहे रुपया पैसा, उसमें एक लिमिट को अपने लिए तय करके चलने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं कंठ संबंधी कामकाज में ऊर्जा बेहद अलग तरीके से आपके लिए संप्रेषित रहने वाली होगी। और वहीं हम बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि जो भाग्य का सहयोग आपको लंबे समय से यहाँ पर प्राप्त था वो आज भी काबिज है। इसी वजह से जोखिम भरा निर्णय भी लेना है तो वहाँ पर आप बेहद आसानी से गतिमान हो सकते हैं। मेडिकल संबंधी प्रोफेशन और साथ ही साथ में फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज जहाँ पर आप स्वयं को वर्षों से लेकर चल रहे हैं, वहाँ और गहराई से स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा। तीव्रगामी आधार पर एक तरह से बेहतर स्थितियां निर्मित होती चली जाएंगी। परिस्थितियों के आप शिकार होने वाले यहां पर नहीं होंगे। मकर राशि, प्रथमतया धनागमन के अंदर वृद्धि, तो साथ ही साथ में यहाँ जो आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग लंबे समय से नहीं था वो भी मौजूद रहने वाला होगा। रिएक्टिव होने से बचिएगा आप। और वहीं पर ये भी आप याद रखकर चलें कि जो भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपको यहाँ पिछले कुछ दिनों से प्राप्त था, वहाँ थोड़ी सी कमी आ सकती है। किंतु धनागमन का जो एक तरह से मेंटेन फ्लो है वो लगातार चलता चला जाएगा। यहाँ इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि माता और पिता के साथ में, गृहस्थ के साथ में जो भी समय बीतेगा या जो भी अपनत्व के भाव के साथ में चलता हुआ व्यक्ति है, वहाँ से पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा होंगी जो आपके मन को और अधिक उजास देने वाली होगी। आज का ये दिवस विशेष बारंबार ही कह रहा है कि कुछ समय एकांत में बिताएं। पास्ट के साथ में जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जहां विजय की सुगंध आपकी सौगंध के साथ में मौजूद रही है, यानी कि जो संकल्प शक्ति थी उसके साथ में आपने बहुत कुछ हासिल किया है, उन सारे ही पलों को आज पुनः अपनी स्मृति पटल के ऊपर लाने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं मकर राशि के जातकों से यहाँ निवेदन है कि आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की ओर खुद को लेकर जा रहे हैं, आप यदि यहाँ पर डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज की ओर खुद को कोई नया फोल्ड देना चाह रहे हैं, ये समय सहयोगी है। कुछ रुपया पैसा निवेश करके भी आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचिएगा। सुबह सुबह अनुशासित रहने की आवश्यकता है और ये ही अनुशासन आज आपको सफलता के सिरों की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। और अपने भीतर का जो भी कोलाहल है उसको शांत करने के लिए शिव उपासना और आराधना की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। संध्या समय अंतराल में सुंदरकांड का पाठ करना या हनुमंत उपासना की ओर जाना भी श्रेयस्कर रहेगा। कुंभ राशि,
यहाँ आपके आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि रहने के साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आती है कि जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे आकस्मिक तौर के ऊपर, उनको एक तरह से जीवन में आत्मसात करना पड़ सकता है। उसके प्रिपरेशन करके रखिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो मन के भाव हैं, किसी के प्रति एक तरह से सकारात्मकता का बोध करवा रहे हैं, वो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं, वहां पर भी रुक जाते हैं क्योंकि उसने कभी हमारी तारीफ नहीं की। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? एक बार व्यक्ति इस बारे में विचार करता है तो अपने मन को खोल पाता है और जो है उसकी तारीफ कर पाता है। आलोचनाओं से फिर भी कई बार बचा जाए, किंतु किसी को हम यहाँ शब्दों के बेहतर पुलिंदे के साथ लेकर चल सकते हैं, उसके मन को एक अलग तरीके की उजास दे सकते हैं, तो क्यों नहीं वहां पर चला जाए। ये प्रवृत्तियां अपनाकर चलने का प्रयास करना होगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि यहाँ कृषि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आपके लिए ये समय अंतराल, यदि कोई भी ऐसे कार्य की प्रवृत्तियां सामने निर्मित कर रहा है जहां से आप लंबे समय के अंतराल तक खुद को जूझने की स्थितियों के साथ में लेकर चले हैं, वहां से आज बाहर निकलने का आधार आपके लिए रहेगा। प्रयास करते आप चले जाइएगा। गृहस्थ का भरपूर सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद। और वहीं जब चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में ही चल रहे हों, व्यक्तिगत तौर के ऊपर आप स्वयं को आत्मविश्वास के साथ लेकर चल रहे हो, कोई भी इंटरव्यू आया, कोई भी अवसर आया, उसकी प्रतिध्वनि मन के भीतर सकारात्मकता को गुंजायमान कर रही है, तो फिर रुकना किस बात का, थकना किस वजह से? ये निर्णय लेने का समय है, उसे और आप बढ़ते चले जाइएगा। और वहीं विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि जो छोटी छोटी बातें आपको यहाँ डिस्टर्ब कर रही थी, उससे दूर होने के लिए जो भी प्रयास आप कर सकते हैं उनकी तरफ जरूर जाएं। और हमारी तरफ से निवेदन के सूर्य उपासना के साथ आपको क्रमबद्ध जरूर होना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर मानसिक चिंताएं आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आ सकती हैं। जो कार्य पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर हुए हैं श्रेष्ठता के साथ में है, किंतु एग्जीक्यूशन का फोल्ड निकल कर नहीं आया है। रातों की नींद उड़ी हुई है कि कैसे होगा, क्या होगा, मालूम है कि हो जाना है, किंतु फिर भी जब तक वो थ्रेशोल्ड से एग्जीक्यूशन की ओर नहीं चला जाता तब तक परेशानियां हैं। इसी वजह से आज खुद के मन को विचलित करने से आप यहां रोकिएगा। पराक्रम में वृद्धि है, किंतु वो नकारात्मकता के साथ में है। लोगों के साथ में विद्रोह, क्लैशेस के साथ में चलने वाला नहीं हो। विद्रोह यहां मधुर शब्दों में भी साथ रखा जा सकता है, विद्रोह मुस्कुराहट के साथ में भी लेकर चला जा सकता है, किंतु यहां आप अपने मन मस्तिष्क के साथ में एक शीतलता जरूर बनाकर रखिएगा। और वहीं हायर एजुकेशन संबंधी फ्रेम के साथ में चलते हुए ये टाइम आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला होगा। यह मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि किसी भी ऐसे कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं जहां पर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली होती है, ये निवेदन है कि वहाँ थोड़ा सा धीमापन बनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करें। यात्राएं विदेश संबंधी आधार के साथ में बाहर की ओर ही हो रही हैं, यानी कि बाहर से बाहर की ओर ही हो रही हैं, तो ठीक है, अन्यत्र स्तर के ऊपर उनको टाला जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी व्यक्ति की मदद के साथ में अपनी लिमिटेशंस को डिसाइड करके चलना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन आपके साथ में जुड़ा और अब वहाँ से लगातार डिमांड्स ही निकल कर आ रही हैं, कोई भी सिरा ऐसा नहीं है जिसके साथ में ये कहा जा सके कि अपनत्व का भाव है। तथा कथित तौर पर चलता हुआ ये रिश्ता कहाँ पहुँचा रहा है, इसके बारे में एक बार पुनः आपको विचार करने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं भूमि संबंधित कार्यों के अंदर बड़े निर्णय लेने से बचें। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में चल रही हैं, आज आपको यहाँ पिता पुत्र के मध्य, घर परिवार के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में काफ़ी हद तक जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। उसके लिए आप प्रिपेयर रहकर चलिएगा। तो ये था 16 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।